गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी करांगे कि गुड्स और फिक्स एसेट्स दी सेल दे टाइम ते जो प्रॉफिट या लॉस हुंदा आ उसनू किस तरह जर्नल दे विच ट्रीट किया जाता है। वैसे तो पिछले क्वेश्चन दे विच भी मैं तुहानू थोड़ा जिहा इहदे बारे समझा चुकी हाँ। अज असी इसनू चंगी तरह नाल क्लीयर करांगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 तुहाडी बुक दे विच दिता होया। सो सब तो पहला इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ परफॉर्मा तैयार कर लो जर्नल दा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट। 2017 February 1 गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 500। मैं तुहानू कल भी ये गल समझाई सी कि जदों गुड्स दी सेल हुंदी आ तां असी ये देखदे आ कि एक्चुअली किन्नी वैल्यू च सेल होई, किन्ना मिलिया। असी जो जर्नल एंट्री पास करनी आ बस उन्नी वैल्यू दे नाल पास करनी आ। असी उस एंट्री दे विच किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या लॉस जिहड़ा आ उहनू शो नहीं करना। हुण जिस तरह इत्थे सेल होई आ, सो पहला तो आप एंट्री की पास करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, एंट्री यही होनी है। सो इस एंट्री च मैं किते ना वर्ड प्रॉफिट यूज किया ना लॉस यूज किया। गुड्स के केस में इस तरह हुंदा आ। हुण ये 2000 दियां गुड्स सी जिहड़ियां कि 500 के प्रॉफिट ते इहदा बेचियां गईयां। इसका मतलब ये आ कि ये गुड्स 2500 दे विच सोल्ड होईयां। सो तुसीं ये जर्नल एंट्री जिहड़ी है 2500 दे नाल पास कर लेनी। 2500 डेबिट दे कॉलम से 2500 ही क्रेडिट दे कॉलम च। सो आपां जिन्ने च एक्चुअली सेल हुई है उन्ने नाल एंट्री पास करनी आ। किते भी गुड्स दी कॉस्ट नहीं शो करनी, जो सेल वैल्यू है बस वही शो करनी आ। किते भी प्रॉफिट भी शो नहीं करना। और इस तरह जिहड़ा है असी गुड्स दे केस विच करदे आ। नैक्सट हुण देखो February 2 मशीनरी कॉस्टिंग ₹4000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000। हुण ये मशीनरी आ, ये गुड्स नहीं आ। मशीनरी जिहदी की कॉस्ट 4000 दी सी उसनू 1000 दे प्रॉफिट ते वेचिया गया। हुण मशीनरी यानी कि एसेट दी सेल दे केस दे विच असी जिहड़ा आ प्रॉफिट शो करदे आ। एसेट्स दी सेल दे केस दे विच असी एसेट दी कॉस्ट नू भी दिखाने आ भी किन्ने दा सी, किन्ना मिलिया ये भी दिखाने आ, ते किन्ना प्रॉफिट होया ये भी दिखाने आ। सो इत्थे तुसी एंट्री की पास करनी आ कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। सो तुसी इहदे विच की करना, देखो हुणे 4000 दी मशीनरी 1000 दे प्रॉफिट दे विच ही है। मतलब कैश नू तुसी 5000 ने डेबिट करना, तन्नू 5000 मिलिया। बट मशीनरी किन्ने दी गई, वो 4000 दी गई। सो मशीनरी दे अगे 4000 लिखना ते प्रॉफिट किन्ने दा होया 1000 दा। सो प्रॉफिट ऑन सेल दे अगे 1000 लिखना। हुण इन्हां दोनों एंट्रीज दे विच फर्क देखो, पहली एंट्री गुड्स दी सेल दी आ ते दूसरी एंट्री एसेट दी सेल दी आ। सो गुड्स दी सेल दे केस विच जिन्नी भी वैल्यू सेल होई आ जो फाइनली असी रियलाइज कर रहे हैं बस असी ओने नाल एंट्री पास कर देनी आ। असी नहीं देखना भी गुड्स दी कॉस्ट किन्नी आ, असी नहीं देखना प्रॉफिट किन्ना होया, बस सानू मिलिया कि एंट्री पास कर देनी कैश टू सेल। बट एसेट दी सेल दे विच की होना, तुसी ये देखना आ कि एसेट जिहड़ा बेचिया गया वो किन्ने दा सी, सानू मिलिया किन्ना ते सानू प्रॉफिट किन्ना होया। सो इहदे विच तुसी उस एसेट दी कॉस्ट नू भी शो करना आ, प्रॉफिट भी शो करना है। हुण नैक्सट ये सिर्फ सेल दे केस विच हुंदा आ, गुड्स दी सेल और एसेट्स दी सेल। हुण नैक्सट है February 6 गुड्स वर्थ ₹9000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। हुण देखो ये गुड्स आ। सो आपां सिंपल एंट्री पास कर रही हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाना इस एंट्री च। हुण किन्ने च 9000 दियां गुड्स सी, 10% लॉस होया। 9000 का 10% किन्ना हुंदा 900। सो 9000 चो 900 कर दो माइनस। ਇਹਦਾ मतलब ये सेल जिहड़ी हुई है 8100 च हुई आ ते तुसी 8100 दे नाल एंट्री पास कर देनी जो फाइनली तुहानू मिलिया। उस तो बाद February 7 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹12000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%। हुण फर्नीचर आ एसेट आ और वो लॉस दे विच आया। हुण एसेट दे केस दे विच तां सानू लॉस प्रॉफिट दिखाना ही पएगा। गुड्स दे केस नहीं असी दिखांदे पर एसेट दे केस ते असी दिखाना आ। सो एंट्री की पेगी क्योंकि ये लॉस होया आ। सो एंट्री की पेगी कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन
ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਲਾਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? 12000 ਦਾ ਸੀ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੋ। ਹੁਣ 5% ਦਾ ਲਾਸ ਆ 12000 ਦਾ। 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 12000 ਦਾ 5% ਹੋਏਗਾ 600। ਸੋ 600 ਦਾ ਲਾਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵਿਕਿਆ ਹੋਊਗਾ? 12000 ਚੋਂ 600 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 11400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਫੈਬਰਰੀ 13 ਤੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਥ ₹25,000 ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਫॉर 28,000। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਿਆ 25000 ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, 28000 ਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? 25 ਦਾ। ਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚ? 28 ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਸਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 28000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਐਸਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰਚੇਜ਼ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਔਰ ਐਸਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਸੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਐਸਟਸ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਐਸਟ ਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸਟ ਦੀ ਸੇਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸਟ ਦੀ ਸੇਲ 'ਚ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸੇਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰਚੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਟ ਦੀ ਸੇਲ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।